हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सावन महीना आने वाला है। सावन महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है, जो कि 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु जी सृष्टि का सारा कारभार जो है वो भोले बाबा को दे के स्वयं योग 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने सृष्टि का कारभार जो है वो भोले बाबा संभालते हैं। तो जो सावन का महीना होता है वो भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि वो विष को धारण किए रहते हैं। विष के धारण करने से उनको शीतलता की ज़रूरत पड़ती है, तो इस महीने में बारिश अधिक होने के कारण उनके गर्म शरीर को ठंडक प्रदान होती है। इसीलिए भोले बाबा को जो है सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। जो भक्तगण पूरे जो है साल भर तक शिव बाबा की आराधना नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, वो 1 महीना जो सावन का होता है भगवान शिव को अपना जीवन समर्पित कर दें, तो देखें किस तरह भोले भंडारी उनके भंडार को भरते हैं, उनके सभी कष्ट को किस तरह दूर करते हैं। थोड़ा सा आप लोग सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को अपना समय दीजिए, फिर देखिए वो अघरदानी कितना आपको देता है कि आपकी झोली जो है वो कम हो जब पड़ जाएगी। जो सावन का महीना होता है, सावन के महीने में देखिए हरियाली तीज भी आती है, नागपंचमी भी आती है, रक्षाबंधन भी आता है। तो कई तरह के त्यौहार सावन महीना में आते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, जो आँखों को ठंडक पहुँचाती है और ऋतु परिवर्तन भी होता है। तो इसलिए जब शिव जी की आप लोग पूजा करें तो कुछ चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी त्रुटि होने की वजह से आपकी पूजा जो हो सफल नहीं होती है और वो फल आपको नहीं मिलता जो कि आपको मिलना चाहिए। देखिए भोले बाबा के जो होते हैं बहुत ही भोले होते हैं, वो 1 लोटा जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि होने में वो विनाश का कारण भी बनते हैं। इसीलिए थोड़ी सी चीज़ों का आप भक्त लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए भोले बाबा के जो पूजा में जो सबसे बड़ी चीज़ भूल आप लोग करते हैं, जो दूध है उसको कभी भी आप लोग को तांबे के बर्तन से भगवान शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूध तांबे में पड़ जाता है तो वो विष बन जाता है, वो विष का काम करता है। इसीलिए तांबे के लोटे में कभी भी आप लोग को शिवलिंग पे दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। और हो सके तो आप लोग गाय का दूध अर्पण करें, क्योंकि जो पैकेट का दूध होता है वो सही नहीं होता है। जो भी चीज़ है वो सही चीज़ आप लोग अर्पित करें, नहीं है तो मत चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और चावल जो होता है, कभी भी चावल को खंडित भगवान को समर्पित नहीं करते हैं। भगवान के पूजा में कोई भी खंडित चीज़, खासकर शिव जी के पूजा में खड़ी चीज़ों का ही उपयोग किया जाता है, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो अक्षत हो। सब चीज़ें जो होती हैं खड़ी ही चढ़ाई जाती हैं। तो जो अक्षत होता है वो आपका टूटा नहीं होना चाहिए। और आप लोग बेलपत्र चढ़ाइए तो बेलपत्र भी देख लीजिए कि कहीं खंडित तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं है, पत्ते में कुछ कीड़े तो नहीं लगे हैं। ऐसा हो तो मत चढ़ाइए। फूल भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चढ़ाइए। सफ़ेद फूल जो है भोले बाबा को बहुत प्रिय है। आंकड़े का और केवड़ा भगवान को भूल के भी मत चढ़ाइए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। उनको हल्दी मत चढ़ाइए, कुमकुम मत चढ़ाइए, क्योंकि वो बैरागी भी हैं, वो बैरागी जीवन भी अपना बिताते हैं। तो इसलिए बैरागियों के लिए सब चीज़ें नहीं बनी हुई हैं। भोले बाबा को कभी भी केवड़ा और केतकी के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे भोले बाबा बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सावन महीने में आप लोगों को नहीं खाना चाहिए, शारीरिक रूप से बहुत ही खराब होती हैं। देखिए सावन महीने में दूध दही का सेवन आप लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन में जो गाय जो हरे चारे खाती है और वो कीटाणु रहित होते हैं, इसीलिए दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान दूध दही भगवान भोले को भी चढ़ता है। बैगन का सेवन सावन में नहीं करना चाहिए। जो लोग भी सावन में व्रत रहते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, विशेषकर उन लोगों को तो नहीं ही खाना चाहिए। अब ऐसे तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन है और बरसात का महीना है।
इसमें सावन में साग भी वर्जित होता है। सावन में साग का भी सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साग में जो होते हैं ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कितना भी आप साफ कर लीजिए वो कीड़े आपको नहीं दिखेंगे। तो सावन माह में जो है साग खाना भी वर्जित होता है। आज जो लोग सावन हो सके तो पूरे सावन आप लोग मांसाहार मत करिए, क्योंकि भोले बाबा बहुत नाराज होते हैं। किसी भी जीव जंतु को आप लोग दुख मत दीजिए, क्यों किसी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि देखिए जब सती का अपमान हुआ था तो भगवान ने किस तरह तांडव किया, तांडव करके किस तरह दक्ष का सर काट दिया। तो भगवान को किसी का अपमान नहीं पसंद आता है। आप सच्चे बन के पूजा करिए, भोले बन के पूजा करिए, जो भी आपके पास है जितना भी है उतने में ही करिए। अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो उसकी भी पूजा अर्चना करिए, पंचामृत बना लीजिए। देखिए दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल मिला के पंचामृत बना के भगवान का अभिषेक करिए। शाम के समय शिव मंदिर जाइए, वहाँ पे एक जो है घी का दीपक और जरूर जलाइए, क्योंकि दीपक का पूजा में बहुत ही महत्व होता है। भोले बाबा दीपक से बहुत प्रसन्न होते हैं। वहाँ पे दीपक जलाइए, जल चढ़ाइए। जल का धार आपका टूटना नहीं चाहिए, इस तरह आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। जल पहले दाएं अर्घा पे दाएं अर्घा पे चढ़ाइए, फिर बाएं पे चढ़ाइए, फिर जो बीच की अर्घा होती है जिसको अशोक सुंदरी कहते हैं उस पे जल चढ़ाइए, फिर जो गोल अर्घा होता है उसको माँ पार्वती कहते हैं उस पे जल चढ़ाइए, फिर भोले बाबा पे जल चढ़ाइए। 5 जगह शिवलिंग में ऐसे जल चढ़ाने से भोले बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन का महीना बाबा को प्रसन्न करने का महीना होता है, शिव को मनाने का महीना होता है। शिव तो बहुत ही भोले भंडारी हैं, सभी की इच्छाओं को पूरा करते हैं, सभी को किसी को भी निराश नहीं करते। पर ध्यान रखिएगा, वस्त्र का भी इस सावन में बहुत ही महत्व होता है। कभी भी काले रंग का वस्त्र महिलाएं पहन के भोले बाबा की पूजा अर्चना मत करें। जहाँ तक हो सके सावन में महिलाएं हरे वस्त्र धारण करें, हरी चूड़ियाँ पहने, पैरों में महावर लगावें, हरी बिंदी लगावें। इससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ पार्वती भी बहुत प्रसन्न होती हैं, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। पुरुष जो होते हैं वो धोती पहन के पूजा करें, बिना जनेऊ के पुरुष को पूजा, ब्राह्मण को खासकर बिना जनेऊ के शिव जी की पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। गले में अगर आप लोग रुद्राक्ष की माला अर्पित करते हैं तो ये अति उत्तम होता है। सावन माह में सभी कष्टों को दूर करने की शक्ति सिर्फ एक रुद्राक्ष की माला में होती है। इस तरह आप लोग पूजा अर्चना करके भोले भंडारी को आप लोग प्रसन्न कर सकते हैं। और थोड़ी सी त्रुटि होने पे भोले बाबा नाराज भी होते हैं, इसलिए सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठिए, और सूर्योदय से पहले उठेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा का भी संहार होता है। 8 बजे के बाद जो लोग सो के उठते हैं फिर वो लोग भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति का संचार उनके दिल में उतना नहीं होता है, क्योंकि सांसारिक माया फिर घेरने लगती है। इसीलिए हो सके तो सावन माह में आप लोग सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप लोग पूजा अर्चना करिए। सुबह मंदिर जाइए, शिवालय जाइए। अगर आपके घर के पास कोई शिवालय है, कोई मंदिर है तो आप अवश्य जाइए। 1 महीना नहीं है तो घर में ही शिवलिंग का, पारस शिवलिंग हो चाहे मिट्टी का शिवलिंग बना के आप लोग पूजा करिए। मिट्टी का शिवलिंग बना के जो लोग पूजा करते हैं भगवान भोले उन पे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और घर में करें, उनका रुद्राभिषेक कराइए, उनकी जो है चालीसा पढ़िए, ओम नमः शिवाय का जाप करें। जो महिलाएं होती हैं वो नमः शिवाय ओम बोलें, जो पुरुष होते हैं वो ओम नमः शिवाय बोलें। अगर पति पत्नी दोनों मिलके एक साथ पूजा करती हैं तब वो ओम नमः शिवाय बोलें। अगर महिला अकेले पूजा करती है तो नमः शिवाय लास्ट में ओम बोलना चाहिए। तो इस तरह आपकी पूजा जो हो फलित होती है। देखिए थोड़ी थोड़ी सी त्रुटियों से पूजा निष्फल हो जाती है, इसीलिए पूजा पाठ बहुत ही विधि विधान के साथ करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। को अपने जब तक आप जान रहे हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। जिस तरह आप कोई खाना बनाएं उसमें एक मसाला अगर छूटता है सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाता है,
उसी तरह भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो ध्यान देना रहता है कि हमारे भोले बाबा, हमारे औघड़धारी, हमारे बाबा को क्या पसंद है, क्या हमको चढ़ाना चाहिए, जिससे मेरे शिव बाबा शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हों। बाबा की भक्ति में 1 महीना अपने आप को समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए मेरा बाबा कितना आपकी झोली भर देता है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव।